तू ही तन्हा पाक है, तू ही अकेला मुकद्दस है। ऐ खुदावन, जहाँ इसराइल की हमदुस्ताइश होती है वहां तेरा तख्त लग जाता है। हमारा ईमान है कि यहाँ पर तू जहाँ मौजूद है, हम तेरे पांव की चौकी पर सजदा करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं कि तूने आज सब्बत का दिन हमें दिया। ऐ यहोवा खुदा बाप, तू ही शुक्र के लायक है। ऐ खुदावन, जितने बहन भाइयों ने आज गा कर तेरी मदहसराई की, तेरे नाम को जलाल दिया, ऐ खुदावन तुम सब के घरों में अपनी बरकतों से मालामाल कर। ऐ खुदावन, हम दुआ करते हैं पास्टर लतीफ साहब के लिए जो आज तेरा कलाम हम तक पहुंचाएंगे। ऐ खुदावन, तू पास्टर जी को बरकत दे, उन्हें मसा कर। आज अपना वो कलाम जो हमारी जिंदगी को बदलने वाला हो, तेरा पाक रूह को दे। ऐ यहोवा खुदा बाप, तेरा पाक रूह हमारे दिलों पर चोट करे और हम 100 गुना फल लाने वाले बने। ऐ यहोवा खुदा बाप, तू बहन शाजिया को बरकत दे, पास्टर मैथ्यू को बरकत दे, और जितने बहन भाई यहाँ पर हैं इन सबको अपने बरकतों से माला माल कर। ये छोटी सी दुआ सुन और कबूल कर। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु अल मसीह के नाम से, आमीन। आमीन आमीन। हम आपकी दुआ के साथ हाँ और आमीन करते हैं भाई। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको और आपके घराने को भी बरकत दे। और वक्त जाया ना करते हुए हम अपने पास्टर को वेलकम करेंगे तालियों के साथ। आप लोग जो है अनम्यूट करके पास्टर के लिए ताली बजा सकते हैं। आई वांट टू क्लैप फॉर पास्टर। गॉड ब्लेस यू पास्टर एंड वेलकम। तालियां, ये तालियां यीशु के लिए, सिस्टर शाजिया के लिए जिन्होंने मीटिंग को लीड किया। Above all for the Lord. Amen. Hallelujah. God bless you pastor जी। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर शाजिया, खुदावंद आपको बरकत अता करे। मेरे तरफ से और मेरे घराने की तरफ से आप सबकी खुशामदीद कहते हैं और शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद ने हम सबको जिंदगी दी है। और मैं ईमान रखता हूं कि आप तमाम खैरियत से हैं। और वेलकम भी कहते हैं आप सबको जो हमारे साथ फेसबुक लाइव पर, व्हाट्सएप पर मौजूद हैं और जो रिकॉर्डिंग को बाद में सुनेंगे, और स्काइप पर जितने भी खादमीन बहने भाई हमारे साथ हैं, खुदावंद आप सबको कसरत से बरकत अता करे। ओके जी, हम आज खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से चंद एक तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात जो है वो बताऊंगा। चंद एक इसलिए मैंने कहा है कि बहुत सारी ऐसी मालूमात हैं जो खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में खुदावंद यीशु मसीह ने आसमान पर जाने से पहले कुछ ज़रूरी मालूमात थी जो इस कलाम मुकद्दस के अंदर हमारे लिए जो ज़रूरी हदायत थी, मालूमात थी, वो यहाँ पर तहरीर की गई हैं। और मैं समझता हूँ कि ये वो बेसिक इंफॉर्मेशंस हैं जो खुदा चाहता है कि यीशु के वसीला से वो हम तक पहुंच सके। और इसीलिए हम इन ज़रूरी मालूमात को हासिल करने के लिए स्काइप पर इबादत के लिए आते हैं और चर्चेस में कलाम को सीखने के लिए जाते हैं। बाइबल स्टडीज़ जो हैं वो ली जाती हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि जो इंफॉर्मेशंस या मालूमात खुदा के बारे में, यीशु मसीह के बारे में हमारे जिंदगियों के लिए ज़रूरी हैं, वो हमें इस कलाम मुकद्दस के अंदर दी गई हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम उन इंफॉर्मेशंस को सीखें या उन इंफॉर्मेशंस का इल्म जो है वो हमें होना ज़रूरी है। सो आई होप एंड प्रे कि आप सब मैं ये एक मालूमात का जो सिलसिला है इसको आपके साथ कोशिश करेंगे कि गाहे बगाहे आपके साथ मैं इनको शेयर करता रहूं। तो चंद एक सवालात भी होंगे, हवाला जात भी हम देखेंगे, लेकिन मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट होगी
खैर वैसे तो सारी की सारी मालूमात कलाम मुकद्दस के अंदर जो लिखी हैं वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जो बुनियादी मालूमात हैं, इस तरीके से कह लें कि जो बेसिक इंफॉर्मेशंस हैं आसमान पर जाने या ज़मीन को छोड़ने से पहले जो यीशु मसीह ने हमें दी हैं, हम उनको सीखें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस हैं। कोई बता सकता है कि बाइबल लफ्ज़ जो है ये कितनी दफ़ा कलाम मुकद्दस के अंदर आया है? जी, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ जो फेसबुक लाइव पर है, पास्टर जावेद इमानुअल हमारे साथ हैं, भाई रमीज हमारे साथ हैं, भाई डॉक्टर रफाइल बशीर हमारे साथ हैं। जी, बाइबल का लफ्ज जो है बाइबल, कोई बता सकता है? माइक खोल कर आप बताएं, कोई मसला नहीं है, घबराने की जरूरत है, हाँ या ना का बता दें, है या नहीं है? नहीं है किसी को? जी जी सिस्टर मरिया। किताब लिखा गया है पर बाइबल का वर्ड नहीं। ओह वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच सिस्टर मलिया, खुदावंद आपको बरकत अता करे। ये बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है कि किताब लिखा गया है, बाइबल नहीं लिखा गया। तो अगर हम इसको देखें तो यहां पर भी किताब ही नजर आ रहा है, बाइबल नजर नहीं आ रहा, लेकिन हम इसको कहते हैं कि ये बाइबल है। बुरी बात नहीं है, बाइबल कहना चाहिए, क्योंकि अच्छा बाइबल का मतलब क्या है? सिस्टर शबाना आपने माइक खोला? जी सिस्टर शिवाना कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, अच्छा अपने अपने माइक का जरा ख्याल रख रहे हैं, कई दफा ऑटोमेटिकली खुल जाता है, तो वो फिर मुझे ऐसे लगता है शायद यू वांट टू स्पीक समथिंग, कुछ कहना चाहते हैं? ना करो, म्यूट ना करो जी सिर्फ एक कर दे। क्या कह रहे हैं सिस्टर शिवाना? सॉरी है। नहीं कुछ नहीं कहना चाह रहे, ओके। वैसे खुल जाता माइक तो आप जरा चेक करते रहा करें। ओके जी, क्या मतलब है लफ्ज बाइबल का? इंग्लिश के अंदर चले बता दें, उर्दू में बता दें। BIBLE तो स्पेलिंग है, BIBLE। बड़ी इंफॉर्मेशन मैं आपको आज देना चाहता हूं। बाइबल, अच्छा मैं साथ कमेंट भी देख सकता हूं, अगर आप कमेंट कोई देना चाहें, लिख कर बताना चाहें तो वो भी बता सकते हैं। लिखे कोई लफ्ज लिख दें, बाइबल लिख दे, कोई स्पेलिंग लिख दें, BIBLE बाइबल, क्या मतलब है? हिंदी में पवित्र बाइबल लिखा है पास्टर जी। पवित्र बाइबल, हाँ मतलब पाक 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 बाइबल समझो, पाक पवित्र पाक। पवित्र तो पाक हो गया, मैं कह रहा हूं कि बाइबल का मतलब क्या है? आई डोंट नो पास्टर जी, बाइबल तो बाइबल में इसमें लिखते होंगे, या बाइबल जैसे कुरान है, गीता, बाइबल। हाँ ठीक है, जैसे सिस्टर मरिया ने बताया कि लफ्ज बाइबल जो है वो कलाम मुकद्दस के अंदर नहीं है। अब मैं इसका जो लफ्ज है ना BIBLE, ये इसका जो अब्रिविएशंस हैं, ये अब्रिविएशंस किस जुमले का अब्रिविएशन है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। B फर्स्ट लेटर जो है इसका मतलब है बेसिक, और फिर है इंफॉर्मेशन। मैंने कहा था यहाँ नीचे कोई लिख दे बाइबल, लेकिन कोई लिख नहीं रहा, तो पता नहीं। आप, मैं चाहता हूं कि आपको ना इल्म हो, ये जो चले मैं कोशिश करता हूं, अगर मैं लिख लूं BIBLE, अगर, क्योंकि ये मेरा हाँ लिख सकता हूं। ओके हो गया, राइट लिख लिया जी पास्टर जी, इसमें मैंने गूगल में सर्च करके देखा है। ओके, इसमें हिंदी में क्या लिखा है? बाइबल ईसाई समुदाय के लोगों की पवित्र धर्म पुस्तक लिखा है। पवित्र धर्म पुस्तक। ओके, बिल्कुल ठीक आपने कहा है, बिल्कुल ठीक कहा है कि मसीह यीशु का जमीन से जाने से पहले अपने फॉलोअर्स को, ईमानदारों को बुनियादी मालूमात देना। ओके,
बेसिक, बी से हो गया, सिस्टर मलिया लिख रही है, थैंक यू सिस्टर जी। सो बी से हो गया बेसिक, आई से हो गया इंफॉर्मेशन, और बी से आगे बिफोर, और फिर एल से आ जाएगा लिविंग, और ई से आ जाएगा अर्थ। ये सिस्टर जी लिख देंगे, बिफोर लिविंग अर्थ, बेसिक इंफॉर्मेशन बिफोर लिविंग अर्थ, जमीन से जाने से पहले बुनियादी मालूमात। सो थैंक यू सिस्टर जी, खुदावंद आपको बरकत दे। ओके जी, इसके अंदर बहुत सारी मालूमात हैं, बल्कि ये सारी की सारी कलाम मुकद्दस जो है ये मालूमात हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ गाहे बगाहे बुनियादी मालूमात जो है वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा, जिसका मैं कोशिश करूंगा कि आज कम से कम पहला बुनियादी इंफॉर्मेशन जो है, मालूमात जो है, वो मैं आपके साथ शेयर करूं। लेकिन इससे पहले एक हवाला पढ़ना चाहूंगा, अगर कोई हवाला पढ़ना चाहे। आल्सो शेयर्ड ऑन व्हाट्सएप ऐप। ओके, ये मैं व्हाट्सएप पर इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, तो ये रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप पर भी ग्रुप में, वॉइस ऑफ गॉड के ग्रुप में जा रही है। सो कौन पढ़ना चाहता है? मत्ती रसूल की इंजील उसका 7वां बाब और उसकी 24, 25, 26, 27 आयात हैं। 1, 2, 3, 4 आयात हैं। मैथ्यू चैप्टर 7। सिस्टर ज़ेबा सिस्टर ज़ेबा पढ़ना चाहती हैं। मत्ती रसूल की इंजील 7वां बाब 24, 25, 26, 27 4 आयात को पढ़े, और बड़े धीरे धीरे आराम से सुकून के साथ पढ़े, ताकि हम सब सुने कि क्या लिखा गया है। जी पास्टर जी, आयत नंबर 7वां बाब 24 बाब 24 7वां बाब 24 आयत से 27वीं आयत तक। 24 आयत। ओके पास्टर जी। बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है, वो उस अक्लमंद आदमी की मानित ठहरेगा, जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया, और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर पर टकरें लगी, लेकिन वो ना गिरा, क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। और जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर अमल नहीं करता, वो उस आदमी की मानित ठहरेगा, जिसने अपना घर रेत पर बनाया, और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर को सदमा पहुंचाया, और वो घर गिर गया और बिल्कुल बर्बाद हो गया। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन आमीन आमीन। खुदावंद की खास बरकत सिस्टर जी आप पर भी हो, खुदावंद आपको बरकत अता करे। जी, ये एक बड़ी ही, मैं कहूँगा कि एक बेसिक बुनियादी बात जो है वो यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने एक तमसील के जरिए से अपने लोगों को बताई, जिनका ईमान खुदा पर है। और कहा कि ये बातें मेरी जो कोई सुनता और क्या करता है, उन पर अमल करता है। अब याद रखिएगा, यहां पर जो बात बताई जा रही है कि एक बेवकूफ की बात बताई जा रही है, उसने क्या किया, और एक अक्लमंद की बात बताई जा रही है कि उसने क्या किया। अब यहां पर अक्लमंद के बारे में लिखा गया है कि उसने यीशु की बातों को सुना, और बेवकूफ ने बातों को नहीं सुना। मैं ये समझता हूं कि आज भी अगर तो कोई यीशु की बात को सुनता है, वो अक्लमंद हो जाएगा। किस तरीके से? क्योंकि ये बुनियादी बातें हैं जिनका जानना बहुत जरूरी है, और उसको
तमसील क्या दी गई है कि वो एक घर बनाता है और उस घर को बनाने से पहले एक फाउंडेशन रखी जाती है, बुनियाद, जिसे कहते हैं ना बुनियाद, जिसके अंदर कंकरी, सीमेंट और पता नहीं क्या लोहा जो है, सरिया जो है, उसकी बुनियाद जो है बड़ी मजबूत बनाई जाती है ताकि वो घर जो है जब बारिश आए, तूफान आए, आंधी आए, मुसीबत आए, दुख आए, बीमारी आए, तकलीफ आए, परेशानी आए, तो वो इमारत मजबूत रहे, गिरे ना। तो जो नहीं सुनेगा उसकी बुनियाद रेत पर, उसकी बुनियाद नहीं है, वो ऐसे बस ऊपर ही खड़ा कर दिया रेत के ऊपर, और फिर क्या हो गई, वो गिर गई जब उस पर तूफान आया। ठीक है, अब ये तमसील हमने बहुत दफा सुनी है, इसके यहां पर बेसिक चीज यहां पर खुदावंद यीशु मसीह जो बताना चाहते हैं कि वो इंसान जो खुदा के कलाम को, उसकी बातों को, उन बेसिक चीजों को, उन मालूमात को जो सुनता और अमल करता है, वो अक्लमंद है, उसकी बुनियाद मजबूत है। सो ये चंद मैं बातें आपके साथ बताऊंगा, इंफॉर्मेशन, मालूमात बताऊंगा जिन पर हमारी ईमान की बुनियाद होनी चाहिए। अगर ये बातें हम मानते हैं, अमल करते हैं, तो फिर ये मालूमात हमें मजबूत कर देगी। और अगर हम उन बातों को, उन मालूमात को, बातें नहीं कहना चाहिए, मालूमात कहनी चाहिए, ये मालूमात को हम सुनकर निकाल देते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा कि जब इबादत में हम आते हैं तो नाल नाल रोटियां पका रहे होने, तो सुन रहे होने, तो बाद हाँ मैं तो 4 बनानी है, सन 5 बन गई। तो ये फिक्र रोटी की होती है, फिक्र कलाम की नहीं होती। मतलब ये है कि कलाम को जब सुना जाता है तो हमें उस कलाम पर ही सिर्फ फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है कि एक भी नुक्ता अगर हम मिस कर दें तो वो बुनियाद खत्म हो सकती है। सो बड़ा जरूरी है कि जब खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को बताया जाए, सुनाया जाए, तो उसको बड़े गौर के साथ सुनने की जरूरत होती है। सो चंद सादे से असबाक लेसन्स कलाम मुकद्दस की हमायत में आपके साथ शेयर करूंगा, और उसके बाद एक बुनियाद, एक ईंट जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जैसे बुनियाद के अंदर रखी जाती है। ओके, ये तकरीबन 1600 सालों में लिखी गई कलाम मुकद्दस, मैं बाइबल नहीं कह रहा, कलाम मुकद्दस कह रहा। और कोशिश किया करें कि आप जब लफ्ज बाइबल को बोलना चाहें ना, तो आप कलाम मुकद्दस अगर आप कहें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। बाइबल तो एक मजमुआ है किताबों का, यानी कि तमाम मालूमात का जो मजमुआ होता है उसको बाइबल कहा गया है। लेकिन कलाम मुकद्दस अगर आप कहा करें ना तो वो ज्यादा बेहतर लगता है। तो कलाम मुकद्दस की हमायत में चंद जरूरी असबाक जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये 1600 सालों में मुकम्मल हुई। लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो YouTube पर भी डालूंगा और मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। वैसे भी ऑडियो भी होगी, वीडियो भी होगी, और मुख्तलिफ बर्रे आजम में ये लिखी गई। बर्रे आजम, अब बर्रे आजम का कोई बता सकता है ये क्या चीज होती है? अब कईयों को इस चीज का नहीं पता। कॉन्टिनेंट्स, ओके। एक होता है ना कंट्री और एक होता है कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत सारे ममालिक जो हैं वो शामिल होते हैं। जैसे एक कॉन्टिनेंट है एशिया, बर्रे आज़म एशिया।
अब एशिया के अंदर इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, श्रीलंका भी है, इंडोनेशिया भी है, मलेशिया भी है, ठीक है। तो और भी बहुत सारे हैं जो एशिया के अंदर आते हैं, इसराइल भी उसी के अंदर आता है। और एक बर्रे आजम यूरोप है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे यूरोपियन कंट्री, एक अमेरिका है, ठीक है। तो इस तरीके से ये बर्रे आजम होती हैं और कम से कम 3 मुख्तलिफ बर्रे आजमों के अंदर ये कलाम मुकद्दस जो है लिखा गया है और 3 ज़बानों के अंदर ये लिखा गया है। वो भी हम किसी दिन आपको बताएंगे कौन कौन सी हैं। और फिर 40 अफराद थे जिन्होंने कलाम मुकद्दस को लिखा। ये बेसिक बात मैं आपको बताने वाला हूं। सो लिखने वाले 40 थे, लेकिन सब ने एक ही बात को लिखा, यानी कि दे ऑल वर अग्री इन वन पॉइंट। इसकी वजह क्या थी? 40 मुख्तलिफ लोग और 1600 सालों में लिखी गई, मुख्तलिफ जबानों में लिखी गई। कि उसकी वजह यह थी कि लिखवाने वाला एक था। लिखने वाले 40 थे, लेकिन लिखवाने वाला एक था। इसलिए कलाम मुकद्दस अपनी कॉन्ट्रडिक्ट कभी नहीं करता। कलाम मुकद्दस में कभी भी अपने ज़हन के अंदर ये मत सोचिएगा इत्थे कुछ और लिखा सी, इत्थे कुछ और लिखा सी। कलाम मुकद्दस अपनी मुखालफत नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ समझने की बात है। और उसको समझने के लिए एक बड़ा ही बुनियादी असूल है, और वो है हमारा मददगार रूहुल कुद्दस। रूहुल कुद्दस जो है वो हमारी मदद करता है समझने के लिए, क्योंकि लिखवाने वाला भी वही था। हम ये देखेंगे कि इसमें शायराना जबान भी लिखी गई है, यानी कि शायर भी थे लिखने वाले, इसमें नबी भी थे लिखने वाले, इसमें बादशाह भी थे, शहजादे भी थे, फिलासफर भी थे, फौजी भी थे, डॉक्टर भी थे, किसान भी थे, मलाह यानी कि जो मछलियां पकड़ते हैं वो भी थे, चरवाहे भी थे, काहिन भी थे, तारीख साज यानी कि हिस्टोरियन जो थे वो भी इसके अंदर थे, मछेरे भी थे, मसूल लेने वाले भी थे, कारोबारी लोग भी थे, और वगैरह वगैरह। और बहुत सारे लोग मुख्तलिफ थे जो कलाम मुकद्दस को लिख रहे थे, क्योंकि लिखवाने वाला रूहुल कुद्दस था। और ये जहाजों के अंदर लिखी गई, घरों के अंदर लिखी गई, गारों के अंदर लिखी गई, बियाबानों में लिखी गई, महल्लों में लिखी गई, जेलों में लिखी गई, बियाबान में, तन्हाई में लिखी गई, दुख में लिखी गई, खुशी में लिखी गई। लिखवाने वाला एक था, और वो रूहुल कुद्दस था जो उनकी रहनुमाई कर रहा था। पुराने अहदनामे का जो मजमून या टॉपिक या पुराने अहदनामे के लिखा जब गया, तो उसका जो फोकस था वो खुदा था। यानी कि पुराने अहदनामे के अंदर फोकस जो मेन था, या जिसे कहते हैं कि सब्जेक्ट जो था वो खुदा था, और नए अहदनामे का जो सब्जेक्ट था वो यीशु मसीह। अब हम इस चीज को देखते हैं कि यहां पर जो काम किया गया वो फजल का किया गया, यानी कि मोहब्बत का किया गया, और ये मोहब्बत यानी कि सब्जेक्ट कह लें, और इसका ऑब्जेक्ट जो था वो हम सब हैं। लिखवाने वाले ने इसको ऑब्जेक्ट के लिए लिखा गया, यानी कि हमारे लिए लिखा गया, ताकि हम इन बुनियादी मालूमात को हासिल करके खुदा की मोहब्बत को जान सकें और मसीह की मोहब्बत को। द सेंटर ऑफ द बाइबल इज लव। उस मोहब्बत के बुनियादी असूल को हम समझ सकें। पहला पॉइंट जो है वो है कलामे मुकद्दस, होली स्क्रिप्चर। कलामे मुकद्दस यानी कि पाक कलाम, जैसे अभी भाई सूरत ने बताया
पवित्र पाक कलाम जो है। सो द होली स्क्रिप्चर जो है ये खुदा का लिखा गया वो कलाम है जो मेरी और आपकी रहनुमाई रूह कुद्दस के वसीला से करता है, ताकि बनी नौ इंसान जो है वो उस तरह की जिंदगी कोई जमीन पर गुजारें जो खुदा तवक्को मुझसे और आपसे रखता है। खुदा ने अहद किया कि मैं इंसान की नजात का बुनियादी मकसद जो था लिखने का, कि मैं बनो इंसान की नजात के बारे में बताऊं और इस कलाम मुकद्दस में बनो इंसान की नजात के लिए जो जरूरी हदायत हैं उनको मैं बता सकूं, क्योंकि मोहब्बत करता है और वो नहीं चाहता कि कोई भी शख्स जो है वो हलाक हो। मोहब्बत जो करता है इसलिए वो हदायत करता है ताकि कोई भी हलाक ना हो। सो वो जरूरी हदायत जो है वो हम कलाम मुकद्दस में से सीखते हैं ताकि हम मसीह की मोहब्बत को जान सकें, ताकि हम कलाम मुकद्दस में जो जरूरी यीशु मसीह की खुदा की हदायत मेरे और आपके लिए हैं वो उसने रूह कुद्दस के वसीला से अपने बंदों पर नाजल की, ताकि जो कुछ भी हदायत दी गई हैं वो हम हासिल कर सकें। सो जो उसके किरदार को यहां पर नजर आता है कि खुदा की सोच क्या है, मसीह यीशु की सोच क्या है, और फिर उस सोच को किस किरदार के साथ उन्होंने जाहिर किया, वो चीज हमें यहां पर नजर आती है। वो कलाम मुकद्दस के अंदर ये बयान करता है कि मैं क्या चाहता हूं, और फिर वो अपने उस ख्वाहिश को वो एक किरदार के जरिए से जाहिर करते हैं। और ये वो खुदा का तारीखी अमाल नामा कह सकता हूं। ये जो किरदार होता है वो अमाल नामा होता है कि जो कुछ इंसान इस जमीन पर करता है वो उसका एक अमाल नामा होता है। सो कलाम मुकद्दस के अंदर खुदा का और मसीह यीशु का वो कलीदी कारनामा है जो काबिले एतमाद है, जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं, जिस पर हम एतमाद जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है। सिस्टर शाजिया ने भी माइक खोला था पढ़ने के लिए, तो मेरे साथ आप निकालें ये दूसरा पत्रस, 2 पीटर, और ये उर्दू में अगर आप पढ़ेंगे तो 232 पेज पर है। दूसरा पत्रस उसका पहला बाब 20 और 21 दो आयात को आप सिस्टर शाजिया सेबेस्टियन पढ़ेंगी। दूसरा पत्रस पहला बाब पढ़ेंगे, नहीं तो चले कोई और पढ़ ले, अगर वो नहीं जी आए। मैं पढ़ूंगी, लेकिन जी आप पढ़ ले भाई। चले भाई सूरत आप पढ़े। दूसरा पत्रस। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू बाजी, खुदावन आपको बरकत दे। दूसरा पत्रस उसका पहला बाप और आखिरी दो आयतें मैं पढ़ूंगा और सीखेंगे हम क्या लिखा है। हालेलुया। पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूरी नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया भाई सूरत, खुदा आपको बरकत अता करे। सो हम यहाँ पर देखते हैं कि लिखा है कि सबसे पहली बात जो वो चाहता है कि हम इस बात को जान लें, क्या कि ये कलाम मुकद्दस
नबूवती कलाम है, नबूवत के जरिए लिखा गया है। रूह कुद्दस की हदायत के साथ किसी आदमी के ख्यालात नहीं है, किसी आदमी की मर्जी इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी के ख्वाहिश से नहीं, कभी नहीं लिखी गई, बल्कि आदमी लिखते थे लेकिन रूह कुद्दस की हदायत से वो लिखवाता था और फिर वो लिखी जाती थी। तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। तो ये एक बड़ी पुरइत्माद बात यहां पर लिखी गई है कि ये किसी इंसान का कलाम नहीं है, ये रूह कुद्दस की तहरीक के साथ लिखा गया है। जी भाई सूरत कहना चाह रहे? जी पास्टर जी, जैसे आपने पहले सिखाया कि पवित्र बाइबल नहीं लिखा, इसमें क्या लिखा है? पवित्र शास्त्र लिखा है। हालेलुया। आपकी आवाज माइक बंद है पास्टर जी। मैं वो कोशिश कर रहा हूं, मेरा हाथ लग गया था, माइक बंद हो गया था। तो वो जो आपने पहला लफ्ज बोला था ना, पवित्र शास्त्र, शास्त्र 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 कलाम मुकद्दस, हाँ उर्दू जी, में किताब मुकद्दस या कलाम मुकद्दस। तो वो बात बिल्कुल यहां पर वाज़ेह हो गई। सो जो कुछ भी आपने ढूंढा, जिस तरीके से भी ढूंढा, वो बिल्कुल यहां पर वाज़ेह हो गया कि ये जान लो कि किताब मुकद्दस, कलाम मुकद्दस, सिस्टर ने जैसे बताया मलिया कि किताब लिखा गया है, बाइबल नहीं। तो ये कलाम का असल में मतलब होता है कि जो बोला जाए, ठीक है। तो इस किताब के अंदर रूह कुद्दस की तहरीक से जो कुछ बोला गया वही इसमें तहरीर किया गया। किसी भी अगर ये बात है कि ये रूह कुद्दस ने लिखा है, किसी इंसान की बात पर तो कलाम में लिखा कि इंसान पर भरोसा करने से बेहतर है कि खुदा पर भरोसा किया जाए, इंसान पर भरोसा नहीं किया जाए। इस कलाम मुकद्दस पर भरोसा हम इसलिए करते हैं कि ये इंसान ने नहीं लिखी, इंसान के ख्याल नहीं है, ये खुदा के ख्याल और उसका किरदार है जो लिखा गया है। चलें जी, एक और हवाला हम पढ़ते हैं, दूसरा तीमुथियुस 3 बाब और उसकी 16वीं आयत। मैं सिर्फ यहां पर आपको ये हवाले बताने का मतलब सिर्फ ये है कि हम इस बात को जान लें, और हम सब जानते हैं, लेकिन जो भी इस बात को बाद में फेसबुक के जरिए से या यूट्यूब के जरिए से इसको सुनेंगे, चाहे वो मसीह है या गैर मसीह है, जो भी इस बात को सुने वो ये जान ले। कोई कहते ना कि ये इल्हामी किताब नहीं है जी, किताब बदल गई है। और मैं आज बड़े ईमान के साथ इस बात को बताना चाहता हूं, मेरे वो तमाम बहन और भाई जो इस पर यकीन नहीं करते, मैं उनको बताना चाहता हूं कि ये वो इल्हामी कलाम जो रूह कुद्दस की मदद से लिखा गया किसी इंसान के ख्यालात नहीं है, बल्कि ये खुदा के मुंह के लिखे गए अल्फाज हैं जो हमारी हदायत के लिए मालूमात इसमें दी गई है। ये हवाला निकालें, दूसरा तीमुथियुस उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत में एक और तस्दीक यहां पर हो रही है। सिस्टर शाजिया पढ़ना चाहती हैं? जी मैंने निकाल लिया। ओके, दूसरा तीमुथियुस 3 बाब और उसकी 16 आयत, 16वीं आयत। हालेलुया। हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदामंद भी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। अगली आयत भी पढ़ दे, 17वीं आयत भी। ओके जी जरूर। ताकि मर्दे खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। आमीन आमीन।
प्रेज द लॉर्ड। हर एक सहीफा, हर एक लफ्ज, हर एक नुक्ता जो इस कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा गया है अल्हामी है, लफ्ज है अल्हाम। और ये इसलिए लिखा गया है कि मैं और आप इस तालीम को हासिल करें, ऐसी तालीम जो बेअल्जाम है। और ये तालीम हमारी नसीहत के लिए है, ये हमारी बेहतरी के लिए है, ताकि हम रास्तबाजी की तरबियत को हासिल करें। और फायदा ही फायदा है इसमें। और फायदा क्या है? वो हमेशा की जिंदगी है, जिसको आम लोग नहीं जानते। फायदे की बात है ना, इसको तो हमें पता ना चाहिए। हम फायदे की बात बड़ी अच्छी तरीके से गौर के साथ सुनते हैं। दुनियावी फायदे की बात नहीं मैं कर रहा, रूहानी फायदे की बात कर रहा हूं कि ये हमारी तरबियत के लिए है, हमारे फायदे के लिए है। क्यों? ताकि मर्दे खुदा कामिल बन जाए, पाक हो जाए, रास्तबाज हो जाए और हर एक नेक काम करने के लिए तैयार हो जाए। तो ये बहुत बहुत जरूरी है कि हम खुदा की जो ख्वाहिश है, खुदा की जो मर्जी है कि हम कामिल बने। ये उसकी मर्जी है, ये उसकी ख्वाहिश है कि मैं और आप कामिल बने। इसीलिए उसने ये कलाम मुकद्दस हमें दिया है। और अगर हम इसको सुनेंगे नहीं तो फिर कामिल नहीं बन सकते। और अगर सुनकर इस पर अमल करेंगे तो फिर हम कामिल बन सकते हैं, क्योंकि ये कलाम हमें उस नेकी की तरफ लेकर जाता है, उस रास्तबाजी की तरफ लेकर जाता है, बल्कि तैयार करता है। ये सुनिए, ये फरमाया है कि वो तैयार करता है। एंड पे जो लफ्ज लिखा है, नेक काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओ। ये तैयारी के लिए हमारे लिए दिया है। सो मेरे जो टाइम साथ ऊपर हो गया काफी हमारे पास, तो फिर हम इसको नेक्स्ट कंटिन्यू रखेंगे। अभी मैं सिर्फ कलामे मुकद्दस के बारे में आपको ये बुनियादी असूल है, इस बात को जानना जरूरी है कि ये कलाम जो आज हमारे हाथों में है, इसके अंदर जो लिखा गया है ये मेरे और आपके लिए है, किसी और के लिए नहीं है, हमारी बेहतरी के लिए है। और फिर उसके बाद हम ट्रिनिटी पर गौर करेंगे, बाप बेटा और कुद्दस ट्रिनिटी जो है वो क्यों दी गई। फिर हम सिर्फ और सिर्फ बाप पर गौर करेंगे, बेटे पर करेंगे, फिर रूह कुद्दस पर हम गौर करेंगे। तो इस तरीके से हम वो बुनियादी असूल जो है, ये पहले 3 चीजें 4 जो हैं, इनको हम देखेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। सो खुदावन हम सबको बरकत अता करे और इस कलाम पर अमल करने की तौफीक अता करे। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। ओवर टू सिस्टर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदाम का शुक्र हो, खुदाम के नाम की तारीफ हो कि बहुत ही बाबरकत कलाम आज का, और बहुत कुछ हमने सीखा है। और खुदाम का शुक्र हो। और जब तक वाकई हम अमल ना हो तो ईमान बगैर अमल के जो है वो बेफायदा है। इसी तरह से